मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ ग्रहों की मूवमेंट को लेकर है जो लग रहा है कि जिससे दुनिया की शांति भंग हो सकती है। कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं प्लैनेट्स के जिससे शांति भंग हो सकती है और शांति भंग होने के बाद जो उसका असर आएगा वो आएगा आपके बुलियंस के प्राइसेस के ऊपर। तो वीडियो इंटरलिंक है क्योंकि जब जब दुनिया में शांति भंग होती है तो सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। तो इसको उस तरीके से साथ में ज़रूर देखेंगे कि क्या है, लेकिन कौन सी डेट्स हैं जब ये होने जा रहा है। तो 15 मार्च को मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। ये मंगल का अपना नक्षत्र है। इससे पहले शनि जो है वो अपने नक्षत्र में चल रहे हैं और जो राहु हैं वो भी अपने नक्षत्र में चल रहे हैं। राहु सतभिषा में है इस समय और शनि का नक्षत्र जो है वो उत्तर भाद्रपद में हो रहा है, गोचर हो रहा है। मंगल धनिष्ठा में आ जाएंगे, यानी कि तीनों ही पापग्रह बहुत पावरफुल हो जाएंगे। जब तीनों पापग्रह पावरफुल हो जाते हैं तो अल्टीमेटली उसका असर दुनिया के ऊपर नेगेटिव पड़ता है, दुनिया की शांति जो है वो भंग होती है। तो क्या ये नक्षत्र में है तभी भंग हो जाएगा या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसके साथ इसका कोई लेना देना है? तो शनि मंगल अभी अपने नक्षत्र में आएंगे 15 फरवरी को, 3 मार्च तक रहेंगे धनिष्ठा में। 23 फरवरी को मंगल जो है वो एक्वेरियस में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर कुंभ राशि में राहु ऑलरेडी अपने नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो अपने नक्षत्र में बैठे हुए राहु के साथ अपने नक्षत्र के मंगल का मेल हो जाएगा। तो ये जो मेल है राहु का और मंगल का, ये मंगल जो है वो अग्नि तत्व का ग्रह है। राहु जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह की पावर बढ़ा देता है। शनि शनि जिसकी राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि शनि की राशि है, ये वायु तत्व की राशि है। तो एयर से संबंधित चीज़ें यानी कि एयर अटैक पॉसिबल है, हवा में हमले पॉसिबल हैं और हवाई दुर्घटना भी पॉसिबल है। चूँकि अग्नि तत्व का ग्रह है, राहु के साथ है, तो अल्टीमेटली चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। इस समय सूर्य भी वहीं पर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुंभ राशि में क्या होगा? सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, मंगल, राहु, सूर्य, बुध और शुक्र, ये 5 ग्रह आ जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर 3 ग्रहों का गोचर हो रहा है। राहु, बुध और शुक्र यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो ये रहेंगे एक्वेरियस में। उसके बाद क्या होगा? मंगल चले जाएंगे 2 अप्रैल को पाइसिस में यानी कि मीन में चले जाएंगे। अब जब मीन में जाएंगे तो मीन में शनि का गोचर हो रहा है। जैसे 11 नंबर पर यानी कि कुंभ राशि में राहु का गोचर हो रहा है ना, वैसे 12 नंबर पर मीन राशि में शनि का गोचर हो रहा है। अब शनि के ऊपर से मंगल का गोचर होगा, यानी कि पहले मंगल का गोचर राहु के ऊपर से, फिर मंगल का गोचर शनि के ऊपर से। ये जो 78 दिन है ना, ये थोड़े से अच्छे नहीं है पूरी दुनिया के लिहाज से यदि हम देखते हैं। और इसी बीच 2 अप्रैल को क्या होगा? 2 अप्रैल को मीन राशि में सूर्य भी आ जाएंगे, मंगल भी आ जाएंगे और शनि भी आ जाएंगे। ये जो 3 ग्रह 2 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक बीच में रहेंगे, ये गोचर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला है। अब इसका प्रभाव देखते हैं कहाँ पर क्या होगा। तो यदि इतने सारे पापग्रह 11 नंबर पर यानी कि कुंभ राशि में हैं तो वो सीधे देखेंगे सिंह राशि को। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सिंह राशि से कौन से एरियाज आते हैं। सिंह राशि दुनिया के कौन से एरियाज को प्रभावित कर सकती है। इस समय जो स्थिति चल रही है कि सबसे पहले जो होगा, जब टॉरस पे आएंगे, इस पे आएंगे, एक्वेरियस पे आएंगे मंगल, तो मंगल की चौथी दृष्टि टॉरस के ऊपर जाएगी। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। शनि इस समय मीन में है, मीन में बैठे शनि की तीसरी दृष्टि टॉरस राशि पर है। तो टॉरस राशि से संबंधित एरिया डिस्टर्ब हो जाएंगे। सबसे पहले तो यही होगा क्योंकि वो 23 फरवरी से होने जा रहा है। तो उसमें कौन से एरियाज आते हैं? यदि हम संहिता ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसमें रशिया आता है, पर्शिया आता है, ईरान आता है और वेस्ट यूरोप आता है, साइप्रस आता है, पोलैंड आता है, जॉर्जिया आता है, स्विट्जरलैंड आता है, हॉलैंड आता है, नीदरलैंड आता है और भारत की यदि हम बात करते हैं मथुरा और अयोध्या भी टॉरस से आते हैं। उसके बाद क्या होगा? जैसे ये प्लैनेट आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर तो एक्टिवेट रहेगा ही रहेगा। मंगल और राहु की दृष्टि से 5 नंबर भी एक्टिवेट रहेगा। 5 नंबर यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि से अब कौन से देश आते हैं, कौन से शहर आते हैं? तो रोमानिया आता है, इटली आता है, रोमानिया आता है, लेबनान आता है। इंडिया में यदि हम बात करते हैं तो मुंबई आता है सिंह राशि से, उड़ीसा आता है सिंह राशि से। इसके बाद क्या होगा? मंगल शनि मीन राशि में इकट्ठे होंगे।
ये वर्गों को एक्टिव करेंगे दोनों सीधी दृष्टि के साथ। तो वर्गों से कौन सी जो है वो कंट्रीज आती हैं? टर्की आता है, उससे वेस्ट इंडीज आता है, सेंट्रल यूएस से आता है, मेसोपोटामिया आता है, आपका कैलिफोर्निया आता है, सिटीज़ जो होती हैं उनमें साइप्रस आता है, बोस्टन आता है और स्ट्रासबर्ग आता है। ये सिटीज़ जो हैं वो विदेश की हैं। और पूरा इंडिया, भारत की प्रभाव राशि कुछ शास्त्रों में मकर कही गई है, कुछ शास्त्रों में वर्गो भी बताई गई है। तो इंडिया के ऊपर भी इसका असर आ सकता है। तो मोटे तौर पर ये जो सिटीज़ बताई गई हैं ये बृहद संहिता के मुताबिक है, जो शास्त्रों में लिखा गया है, और जो संहिता ज्योतिष की किताबें हैं उनमें जो बताया गया है उसके मुताबिक है। नेगेटिव प्लैनेट जब किसी भाव को एक्टिव कर रहे हैं या किसी राशि को एक्टिव कर रहे हैं तो उसका आपकी इंडिविजुअल चार्ट के मुताबिक अलग प्रभाव आता है। मान लीजिए किसी की कुंडली मीन लगन की है तो छठा भाव एक्टिव होगा, सप्तम भाव एक्टिव होगा, 6 राशि एक्टिव होगी तो आपके पार्टनर के ऊपर असर आएगा। तो किसी की कुंडली में मान लीजिए कुंभ लगन की है तो लियो एक्टिवेट होगा, यानी कि सप्तम एक्टिवेट होगा तो पार्टनर के ऊपर या बिजनेस पार्टनर के ऊपर असर आएगा। लेकिन कंट्रीज को इस तरीके से नहीं देखा जाता। कंट्रीज को राशि के मुताबिक नाम दिए गए हैं और एरियाज दिए गए हैं। कौन सी राशि यूनिवर्स में कहाँ पर है, वो डिग्रिकली किस जगह पर को प्रभावित करती है, उसका जो है विश्लेषण दिया गया शास्त्रों में। तो उस विश्लेषण के मुताबिक जो है इसका पूरा हमने इसको एनालाइज किया है कि दुनिया के कहाँ दुनिया में कौन कौन सी एरियाज डिस्टर्ब हो सकते हैं। और ये जो प्लैनेट हैं खासतौर पर जो समय 2 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल का समय है वो अच्छा ज़्यादा नहीं लग रहा, क्योंकि ऑपोजिट फोर्सेस जो है मंगल, शनि और सूर्य तीनों ही एक साथ आ जाएंगे, तो ये अच्छा नहीं है। इस बीच एक जब ग्रहण लगेगा 17 फरवरी को, वो भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। तो इसलिए यदि ये सारा कुछ होता है जो नज़र आ रहा है चार्ट के ऊपर, तो 23 फरवरी के बाद आप मान के चलिए गोल्ड के रेट बढ़ने चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पर गोल्ड की बात कर रहा हूँ, सिल्वर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अपने एक अर्लियर वीडियो में बताया हुआ है कि 2 मार्च से लेकर 25 मार्च तक का समय सिल्वर के लिहाज से अच्छा नहीं है, क्योंकि 2 मार्च को आपके शुक्र जो हैं वो शनि के साथ आ जाएंगे। जब जब शुक्र शनि साथ होते हैं तो अल्टीमेटली सिल्वर टूटता है। ये हमने 1970 के बाद जितनी स्टडीज़ की है उसमें ये कॉम्बिनेशन सामने आया कि शनि के केंद्र में आ जाए, शनि के सामने आ जाए, शनि के साथ शुक्र आ जाए तो एक बड़ी गिरावट सिल्वर में आ जाती है। तो वहाँ पर हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। गोल्ड में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आती, वो डेट्स इंटैक्ट रहेंगी 2 मार्च से लेकर 25 मार्च वाली। लेकिन जंग लगने की स्थिति में अल्टीमेटली सेफ हेवन गोल्ड होता है। तो यहाँ पर आपको गोल्ड पे जो है वो मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकली गोल्ड ज़्यादा बुलिश लग रहा है आने वाले दिनों में भी। ये वाला 25 दिन का पीरियड यदि हम निकाल भी दें 2 से 25 मार्च का, रेस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये 11 मई तक प्लानिटरी पोजीशन यही रहेगी, रेस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड में तेजी रहनी चाहिए, गोल्ड अच्छा चमकना चाहिए इसके मुताबिक, क्योंकि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डिस्टर्ब होगा उसका असर डेफिनेटली सेफ हेवन्स के ऊपर आएगा ही आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।